क्या देखते हैं आप? तहरीके इंसाफ एक तरफ तो मज़ाहमत की का रास्ता जो कि वो 2013 से अपनाती आई है, दोबारा से उस तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको रिलीफ भी मिल रहा है। तो तहरीके इंसाफ के लिए मफामत का रास्ता राइट नाउ ज़्यादा बेहतर नहीं है? इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन होने के बाद जो सवालात होते हैं वो सवालात हर जुबान ज़द आम पे हैं। और उसके ऊपर फर्दर तुरफा तमाशा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए थे उनके अंदर जो नामलिस्ट थी और जिस तरह 173 को 973 बनाया गया था, तो वो तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुंच गई। इलेक्शन के नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट बनी जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी और KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो बात यह है कि दो सेगमेंट्स में आप इसको दो दो, दो रुख हैं इसको देख। अब वो डिस्क्रिपेंसी भी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो फॉर्म अपलोड किए थे उसके अंदर नजर आ गई है। अब जब वो नजर आ गई है तो उसके ऊपर जिस जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन लड़ा भी इंडिपेंडेंट के तौर पे था, उसके पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं था, उनका जो अपना कंसर्न है और जो उसका इशू है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो तो उसने रेज करना है। तो वो चीजें जो है वो साइड बाय साइड चलेंगी। वो चीज़ें जो है सड़कों पर आकर तय कर सकती है तरीके इंसाफ, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी तो वो अपनाए हुए, और वो स्ट्रेटेजी वो है कि वो अपने जो फोरम्स हैं उनको एग्जॉस्ट कर रही है, वो हाई कोर्ट की जानिब जा रही है, इलेक्शन कमीशन की जानिब जा रही है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल है इतवार वाले दिन, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है, वो एहतजाज करना चाहते हैं और अमन एहतजाज करना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्ट रहे एक स्पेसिफिक जगह की तरह। जैसे आप देखें कि वेस्ट में एहतजाज होता है और उसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो मुतासर ना हो। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि एहतजाज ठीक। ना करना उनका राइट नहीं है। वो तो एक पीसफुल एहतजाज करना और अपनी आवाज उठाना कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, वो पार्टी का हक है। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उसके साथ साथ होना ये चाहिए कि KPK को कंसंट्रेट ये भी करना चाहिए कि KPK में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या रवली अमीन गंडापुर की, उसको भी फंक्शनल बनाए। ये जो फैसला है खसूसन मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब 13 मार्च तक ये रोक दिया गया है काम। 13 मार्च में हम ये देखते हैं कि इस दौरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें कितना फर्क डलेगा? PTI मुस्तहिक है चूंकि मैंडेट लेकर आई है वो अवाम का, तो ऐसी जमातों को सीटें दे देना जो कि जिनकी अक्सरियत ही नहीं है, तो क्या वो इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरता है? एक है सीटें दे देना और एक है सीटें तकसीम कर देना। एक्सेप्शनल हालात में एक्सेप्शनल फैसले किए जाते हैं। अभी एक केस, दो केसेस चले हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस चला है नवाज शरीफ का और एक PTI से बदला लेने का केस चला है। उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की कि अगर कानून में कोई शक है तो उसका फायदा जो है कंप्लेनेंट को, जो जिसके खिलाफ फैसला हो रहा है, उसको मिलना चाहिए। PTI का जो बल्ले का केस था उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स का ही केस था, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस भी फंडामेंटल राइट्स का केस था। तो उसके अंदर जो अगर कानून में कोई शक है तो उसका फैसला, कहते हैं ना कि पार्टी का निशान तो पार्टी के लिए नहीं होता, अवाम के लिए होता है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए था। पार्टी सिंबल है, वो लेने का फैसला कब किया गया? इलेक्शन से एक दो दिन पहले किया गया। क्या उनके पास इतना टाइम था कि उस टाइम फ्रेमवर्क में कोई और काम कर सकते? वो तो अपने इंडिपेंडेंट केसेस से इलेक्शन लड़ा। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन उन्होंने लड़ा है तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप वो सीटें उठा के तकसीम कर दें क्योंकि आप इलेक्शन के रिजल्ट को या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर उसका असर डालना चाहते हैं। आप किसी को भी ना दो वो सीटें, तो आप उन सीटों को छोड़ दें, उनके बगैर जो इलेक्शन होता है वो करा लें। उसके बाद जो फैसला, डिटेल फैसला आ जाए या उसके कोई चीज हो तो उसके आगे से आ जाए। अगर उनके पास सिंबल होता तो उनका हक तो था ना वो सीटें लेना। हक से ठीक। तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर उनका हक था तो फिर उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक हुकूमत जिसको अभी PTI कह रही है कि वो जाली मैंडेट के साथ आई है, इसके फिर चलने के इम्कानात कितने नजर आ रहे हैं आपको? कंबर भुट्टो साहब के केस का फैसला आया, अब कितने अरसे बाद आज जुल्फकार अली भुट्टो के केस का फैसला आया। उन्होंने कहा जी अदालत ने ठीक नहीं किया, उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। क्या हुकूमतें बन गई हैं, वो चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर एम्बिग्यूटी ख़त्म करने के लिए, कन्फ्रंटेशन ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को और अदालतों को जल्द अज जल्द फैसले करने चाहिए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जितने ये फैसले डिले होंगे उतनी ही जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ेगी और आपस की जो कनेक्टिविटी और होमोजेनिटी जो कायम होनी चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जरूरत है,
क्योंकि जहां हम माशी हालात पे खड़े हुए हैं वो बहुत खतरनाक है।